वेलकम गाइस। तो आज हम देखेंगे CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी, मार्जिन एंड पेडिंग प्रॉपर्टी एंड हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी। तो गाइस प्रीवियस लेक्चर में हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को कवर किया था। गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर क्या क्या हो सकती है CSS में, मार्जिन पेडिंग में क्या अंतर होता है और गाइस की हाइट और विड्थ हम कैसे देते हैं एलिमेंट को। गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है। गाइस देखिए, मैं style.css पे गया और मैंने पी सिलेक्टर को सिलेक्ट किया। मैंने आपको सिंटैक्स बताया था मेरे ट्यूटोरियल 1 में ही, यानी कि मेरे ट्यूटोरियल 11 में। तो गाइस देखिएगा कि मैंने सबसे पहले क्या लिखा, मैंने लिखा बॉर्डर स्टाइल। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी का नाम है और जो मैं दे रहा हूँ सॉलिड, ये क्या है, उसकी वैल्यू है। ठीक है। अब गाइस देखो, सबसे पहले मैं लिंक करता हूँ एक्सटर्नल फाइल को, है ना। और लिंक क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आउटपुट नहीं दिखेगा जब तक मैं लिंक नहीं करूँगा। तो REL एट्रीब्यूट में मैंने स्टाइल शेड दिया, और क्यों दिया ये मैंने आपको मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने बताया था आपको। HREF रेफरेंस में मैंने अपनी फाइल का नाम दिया style.css। ठीक है गाइस, तो मैं जैसे ही देखो लिंक करूँगा तो मुझे आउटपुट दिख चुका है, मुझे एक सॉलिड लाइन हेलो फ्लेमेचर पर दिख गई। अब गाइस आप इस पिक को ध्यान से देखिए, मैंने अलग अलग वैल्यूज़ पर आपको अलग अलग बॉर्डर बताई है, जैसे डेस्ट पर क्या होगा और ग्रू पर क्या होगा। ठीक है गाइस, तो अलग अलग मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन तो करूँगा ही। तो देखो गाइस, आपने सॉलिड पर तो देख लिया कि हेलो फ्लेमेचर पर सॉलिड एक बॉर्डर आ चुकी थी। अब मैं आपको बताता हूँ डॉटेड। तो डॉटेड में आपको एक डॉटेड जो बॉर्डर है वो मिल गई फ्लेमेचर पर। ठीक है गाइस, वैसे ही आप देखो डैश्ड, तो डैश्ड में भी आपको डैश 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 मिल चुका है। अब गाइस ये थर्ड वैल्यू थी, है ना। तो अब देखो फोर्थ वैल्यू क्या है, डबल। तो देखो हल्की सी डबल लाइन मिल चुकी है। तो गाइस ये फोर्थ वैल्यू थी मेरी। अब फिफ्थ वैल्यू क्या है, फिफ्थ वैल्यू गाइस ग्रूव। तो ग्रूव क्या होता है कि गाइस एक ये 3D बॉर्डर देने के लिए काम में आता है ना ग्रूव। ये ग्रूव और एक और जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिड्ज, ये बिल्कुल सेम है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है ना। दोनों ही 3D बॉर्डर देने के लिए काम में लेते हैं हम। तो गाइस देखिएगा कि अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनसाइड बॉर्डर क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा लगता है कि बॉर्डर जो है वो 3D में अंदर की साइड जा रही है। ठीक है। और ऐसा ही एक आउटसाइड होता है, मतलब आउटसाइड वैल्यू होती है। तो आउटसाइड में क्या होता है कि गाइस ऐसा लगता है कि बॉर्डर बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है गाइस, तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। देखो आप अगर नन कर दोगे तो कोई बॉर्डर नहीं मिलेगी उसे। ठीक है, एक वैल्यू ये भी थी। एक और वैल्यू क्या है, हिडन, यानी कि यहाँ पर बॉर्डर तो है पर दिख नहीं रही है। तो गाइस आप समझ गए, मैंने आपको जितनी भी वैल्यू बताई मैं फिर सॉलिड कर देता हूँ। ठीक है। और गाइस देखिएगा, मैंने आपको सारी जितनी भी वैल्यू बताई है आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी। ठीक है गाइस, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बॉर्डर विड्थ क्या होता है। तो गाइस देखो कि बॉर्डर विड्थ की भी अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे मीडियम, थिक, थीन। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यूज़ पे हमें किस प्रकार की बॉर्डर मिलती है और उसकी विड्थ किस प्रकार से चेंज होती है। तो देखो सबसे पहले मैंने मीडियम लिखा, तो आप देखो चेंजेस देखना आप, है ना। अब जैसे ही मैं मीडियम के बाद में लिख देता हूँ मान लो थिक, तो देखो मेरी बॉर्डर थिक हो गई है ना। और मैं लिखता हूँ फिर थिन। तो ये तीन वैल्यू होती है गाइस बॉर्डर विड्थ के पास। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल के पास तो बहुत सारी वैल्यू होती है, 7 to 8 वैल्यूज़ होती है, और बॉर्डर विड्थ के पास 3 वैल्यूज़ होती है। ठीक है। अब बस आप बॉर्डर विड्थ में सिंपली ऐसे भी दे सकते हैं कि मान लो 15 पिक्सल 20 पिक्सल, है ना, डायरेक्ट सिंपल पिक्सल में। तो गाइस देखो आपने 15 पिक्सल लिखा, तो 15 पिक्सल यानी कि एक वैल्यू लिखी, मतलब चारों साइड से बराबर 15 पिक्सल का आपको जो विड्थ है वो मिलने वाली है। अब गाइस अगर मान लो आप एक और वैल्यू बढ़ा देते हो तो इसका मतलब होता है कि ऊपर नीचे से, यानी कि टॉप और बॉटम से तो 15 मिलेगा, पर लेफ्ट और राइट से 5 मिलेगा अगर आप दो वैल्यू लिखते तो। ठीक है, पर आप मान लीजिए दो वैल्यू के बाद भी अगर आप 4 वैल्यू लिख देते हैं तो देखो इसका मतलब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा कि मुझे 15 पिक्सल विड्थ तो टॉप से मिलेगी, 5 पिक्सल राइट से मिलेगी, 10 पिक्सल बॉटम से मिलेगी और 2 पिक्सल मुझे लेफ्ट से मिलेगी। तो गाइस देखिए ये ऑर्डर क्या होता है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, है ना गाइस। अभी आपको अगर समझ में नहीं भी आ रहा हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं जो आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ ना उसमें आपको सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। तो गाइस देखिए मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉर्डर कलर। तो जैसे मैंने कलर दे दिया वॉयलेट, तो देखो मेरी बॉर्डर का कलर क्या हो चुका है, वॉयलेट हो चुका है। अब गाइस देखो जो मैं आपको बोल रहा था कि आप अगर वैल्यूज़ को एक से ज़्यादा बार लिखते हैं, जैसे मैंने रेड लिख दिया सेकंड नंबर पर, थर्ड पे मैं कर देता हूँ ग्रीन, और फोर्थ में मैं कर देता हूँ मान लीजिए ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, ब्लू कर देता हूँ। तो देखो मुझे वॉयलेट टॉप में मिला, रेड मुझे राइट में मिला, ग्रीन मुझे बॉटम में मिला और ब्लू मुझे लेफ्ट में मिला गाइस। तो कुछ इस प्रकार से गाइस, जो मैं आपको अभी ऊपर बता रहा था ना, तो इस प्रकार से काम होता है गाइस अगर आप 4 वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो। अब गाइस देखिए मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ, बॉर्डर रेडियस। अब गाइस देखो जैसे आपने 5 पिक्सल लिखा तो एक हल्का सा राउंड आपको हर कोने पर दिख रहा होगा गाइस। आप वैल्यू अगर बढ़ा दोगे तो वो जो राउंड आपको छोटा सा दिखा था, हल्का सा दिखा था, वो और ज़्यादा दिखेगा।
ठीक है, आपने 35 कर दिया। तो अब ये तो एक वैल्यू दी थी, यानी कि चारों साइड से आपको 35 पिक्सल का राउंड जो था इफेक्ट था वो मिला। पर आप लिख दोगे 35 पिक्सल और 5 पिक्सल, तो ये 5 पिक्सल क्या है, मुझे राइट और लेफ्ट से मिला, और टॉप और बॉटम से मुझे 35 पिक्सल मिला, है ना। मैंने आपको बताया था कि आप दो वैल्यू लिखते हैं तो किस प्रकार से चलता है। जो आप फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं वो तो टॉप और बॉटम से मिलती है, जो सेकंड लिखते हैं वो राइट और लेफ्ट से मिलती है। तो गाइस अब हम चलते हैं index.html पर। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने h3 के अंदर क्या लिखा है, मैंने लिखा है बॉर्डर। ठीक है गाइस, तो जैसे मैंने पैराग्राफ को स्टाइल किया था वैसे ही मैं अब h3 को स्टाइल करूँगा। ठीक है गाइस, तो h3 क्या होगा, मेरा सिलेक्टर हो गया, और प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे और उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो गाइस अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इंडिविजुअली किसी भी बॉर्डर को किस प्रकार से हम स्टाइल कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, बॉर्डर टॉप स्टाइल, यानी कि सिर्फ जो टॉप जो बॉर्डर होगी उसी को मैंने डॉटेड किया है। ठीक है, वैसे ही मैं लिखता हूँ बॉर्डर बॉटम स्टाइल, यानी कि जो सिर्फ मेरी बॉर्डर बॉटम बॉर्डर होगी वही स्टाइल होगी, और उसको भी मैं क्या स्टाइल दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ डॉटेड, है ना। उसको भी मैं देता हूँ डॉटेड। तो देखो मुझे टॉप में और बॉटम में दोनों जगह डॉटेड स्टाइल मिल चुकी है। अब गाइस देखो मैं आपको बताता हूँ कि बॉर्डर टॉप कलर, है ना, मैं यहाँ पर आपको इंडिविजुअली किस प्रकार से स्टाइल करते हैं वो बता रहा हूँ। मैंने आपको पी के अंदर तो बता दिया कि एक साथ कैसे करते हैं। देखो मेरी वॉयलेट हो चुकी है, मेरी जो बॉर्डर है टॉप बॉर्डर वो वॉयलेट हो चुकी है। वैसे ही मैं अगर बॉटम को कलर दे दूंगा, है ना, अगर मैं बॉटम जो मेरी बॉर्डर है उसको अगर मैं कलर दे दूंगा ग्रीन, तो मुझे बॉटम में ग्रीन कलर की एक बॉटम बॉर्डर मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस कि बॉर्डर टॉप विड्थ क्या होता है। अब देखो आपने विड्थ देना तो सीख लिया था, अब जैसे मैं देता हूँ 6 पिक्सल, तो देखो सर्कल आ चुके हैं, है ना, पर किस में आए, टॉप में आए। क्यों, क्योंकि मैंने टॉप मेंशन किया था। यानी कि आप अगर आपको सिर्फ एक बॉर्डर को इंडिविजुअली स्टाइल करना है तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं गाइस, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही आप लिखो क्या कि बॉर्डर बॉटम विड्थ। ठीक है, इसमें भी 6 पिक्सल दे दो आप, तो देखो ये भी सर्कल हो गया। ठीक है गाइस, तो आपने देख लिया किस प्रकार से आप इन्हें स्टाइल कर सकते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिविजुअली किस प्रकार से आप इनको स्टाइल कर सकते हैं। अब गाइस देखो मैं H4 के अंदर क्या लिखता हूँ, मैं H4 के अंदर लिखता हूँ गाइस कि अब शॉर्ट हैंड क्या होता है। ठीक है गाइस, तो गाइस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि शॉर्ट हैंड क्या होता है। गाइस शॉर्ट हैंड का मतलब होता है कि आप जो ये 4-5 लाइन में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ लिख रहे हैं ना उनको एक लाइन में लिखना। जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बैकग्राउंड का बताया था, वैसे ही सिर्फ बॉर्डर लिखो, सिर्फ बॉर्डर, ना टॉप स्टाइल, ना कलर, ना विड्थ, कुछ भी नहीं, सिर्फ बॉर्डर लिखो। ठीक है, और इसमें सबसे पहले आप एक ऑर्डर होता है तो उस ऑर्डर को फॉलो करो। 3 पिक्सल सॉलिड, रेड, ब्लू, ग्रीन जो भी लिखना है आपको। तो 3 पिक्सल क्या है, सबसे पहले आप उसकी विड्थ दो, सॉलिड क्या उसका स्टाइल दो, फिर ब्लू क्या कलर दो। तो इसी ऑर्डर में करना है गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्जिन क्या होता है। तो गाइस अब हम चलते हैं index.html पर। अब आप देखिएगा मैंने h3 के अंदर क्या लिखा हुआ था, मैंने h3 के अंदर लिखा हुआ था बॉर्डर। अब मैं इसको चेंज कर दूंगा मार्जिन, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं कि मार्जिन क्या होता है। तो गाइस मैं style.css पर जाता हूँ और मैं सिलेक्ट करता हूँ पी को। पी के अंदर मैंने लिखा हुआ है हेलो फ्लेमेचर, यानी कि मैं हेलो फ्लेमेचर का स्टाइल करूँगा। अब आपको पता है डिक्लेरेशन बॉक्स के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉपर्टी का नाम, फिर उसकी वैल्यू। तो मेरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मेरी प्रॉपर्टी का नाम है मार्जिन टॉप, और उसकी वैल्यू क्या है 30 पिक्सल, यानी कि मुझे टॉप से 30 पिक्सल की मार्जिन मिलेगी। अब गाइस देखो, अब जिस प्रकार से मैंने मार्जिन टॉप का यूज़ करा था, अगर मैं वैसे ही मार्जिन बॉटम का यूज़ करूँगा, मतलब कि मुझे बॉटम से 30 पिक्सल की मार्जिन मिलेगी। देखो मिल चुकी है। ठीक है गाइस, अगर मैं ऐसे ही मार्जिन लेफ्ट का यूज़ करूँगा, यानी कि मुझे लेफ्ट साइड से 30 पिक्सल की मार्जिन मिलेगी। देखो मिल चुकी है गाइस। अब वैसे ही अगर मैं मार्जिन राइट का यूज़ करूँगा, यानी कि मुझे राइट साइड से 30 पिक्सल की मार्जिन मिलेगी। देखो मिल चुकी है। तो आपने देखा कि मार्जिन क्या होता है। तो गाइस देखिएगा, एलिमेंट्स के अराउंड अगर आपको स्पेस क्रिएट करना है तो आप मार्जिन का यूज़ करते। अब गाइस देखो, जैसे मैं सिंपली लिखता हूँ मार्जिन, और फिर मैं वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ, जैसे कि 5 पिक्सल, फिर मैं लिखता हूँ गाइस 2 पिक्सल, फिर मैं लिखता हूँ गाइस 4 पिक्सल। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ लास्ट में 6 पिक्सल। तो अब आप देखिएगा कि मुझे जो 5 पिक्सल की जो मार्जिन है वो मुझे कहाँ से मिलेगी, टॉप से मिलेगी। मुझे 2 पिक्सल की मार्जिन कहाँ से मिलेगी, राइट से मिलेगी। मुझे 4 पिक्सल की जो मार्जिन है वो मुझे कहाँ से मिलेगी, वो मुझे मिलेगी बॉटम से। और जो मुझे 6 पिक्सल की मार्जिन है वो मुझे मिलेगी लेफ्ट से। तो देखिए कैसा कंसेप्ट चलता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, जब आप 4 वैल्यूज़ लिखते हैं। अब मान लीजिए आप सिर्फ 2 वैल्यू लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू है 5 पिक्सल वो मुझे टॉप और बॉटम से मिलेगी, और जो सेकंड वैल्यू 2 पिक्सल वो मुझे लेफ्ट और राइट से मिलेगी। अब गाइस देखिएगा
कि अब हम देखते हैं कि पैडिंग क्या होता है गाइस। आपने समझ लिया कि मार्जिन क्या होता है, ठीक है। स्पेस अराउंड एलिमेंट को मार्जिन बोलते हैं। अब गाइस देखो, इस पिक में आप ध्यान से देखना, मैंने मार्जिन को बॉर्डर के बाहर रखा है और मैंने पैडिंग को बॉर्डर के अंदर रखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है गाइस। मैं आपको अभी एग्जांपल से समझाता हूँ। तो गाइस आप देखेगा, मैं पी एलिमेंट के अंदर लिखता हूँ मेरी प्रॉपर्टी का नाम पैडिंग लेफ्ट। मैं पैडिंग लेफ्ट में वैल्यू दूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप किस प्रकार से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो देखिए, मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड। तो देखो, हेलो फ्लेमेचर रेड कलर का हो गया है। मैंने बैकग्राउंड कलर इसलिए दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं जैसे लिखता हूँ 15 पिक्सल, तो देखो मुझे बॉर्डर के अंदर से 15 पिक्सल की पैडिंग मिल चुकी है, ठीक है गाइस। अब देखो, जैसे मैं लिखता हूँ पैडिंग राइट, तो मुझे राइट साइड से बॉर्डर के अंदर से 15 पिक्सल की पैडिंग मिल चुकी है, ठीक है। वैसे अगर मैं लिखता हूँ पैडिंग टॉप, तो मुझे टॉप से 15 पिक्सल की पैडिंग मिल चुकी है, ठीक है। तो अगर मैं जैसे ही लिखता हूँ गाइस पैडिंग बॉटम, तो मुझे बॉटम से 15 पिक्सल की पैडिंग मिल चुकी है। तो आपने देखा कि पैडिंग होता क्या है गाइस, ये बॉर्डर के अंदर से मिलती है, ना कि हमारे एलिमेंट के अराउंड, ठीक है। समझा आपने कि क्या होता है ये। तो गाइस आप देखेगा, मैं जैसे सिंपली लिखता हूँ पैडिंग, जिस प्रकार से मैंने अभी सिंपली लिखा था मार्जिन और 4 वैल्यूज इंसर्ट करी थी, वैसे ही मैं लिखता हूँ पैडिंग और वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ, जैसे कि 5 पिक्सल, फिर मैं लिखता हूँ मान लीजिए 4 पिक्सल, फिर मैं लिखता हूँ मान लीजिए 3 पिक्सल, और फिर मैं लास्ट में लिखता हूँ 2 पिक्सल। तो आप ध्यान दीजिएगा, मुझे 5 पिक्सल की जो पैडिंग है वो मुझे मिलेगी टॉप से, ठीक है। मुझे 4 पिक्सल की जो पैडिंग है वो मुझे मिलेगी राइट से, ठीक है। और जो मुझे फिर 3 पिक्सल की पैडिंग है वो मुझे मिलेगी बॉटम से, और जो 2 पिक्सल की पैडिंग है वो मुझे मिलेगी लेफ्ट से। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है, जब आप 4 वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। अब गाइस आप ध्यान दीजिएगा कि मुझे जो पैडिंग है वो बॉर्डर के अंदर मिलती है, पर जो मार्जिन है वो मुझे बॉर्डर के बाहर मिलती है। तो गाइस अब हम देखेंगे कि हाइट क्या होता है, विड्थ क्या होता है। तो आप पिक में देख सकते हैं कि हाइट किसको बोलते हैं, विड्थ किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे आप लिखते हैं हाइट 100 पिक्सल, तो एलिमेंट की हाइट 100 पिक्सल हो चुकी है, यानी कि चेंज हो चुकी है पहले से, ठीक है। अब आप जैसे ही लिखते हैं विड्थ 100 पिक्सल, तो देखिए विड्थ भी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो देखा आपने किस प्रकार से आपने हाइट अगर 100 पिक्सल करी है, विड्थ 100 पिक्सल करी, तो किस प्रकार से हमारी हाइट और विड्थ चेंज हुई। वैसे ही कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैक्सिमम विड्थ। मैक्सिमम विड्थ में आप लिखते हैं जैसे कि 50 पिक्सल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी विड्थ। तो देखो 50 पिक्सल की विड्थ तो मिल गई मुझे, पर TURE मेरा ओवरफ्लो कर गया, देखा आपने। अब वैसे ही मैक्सिमम हाइट देखिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हाइट। इनके अलावा भी गाइस हमारे पास एडिशनल प्रॉपर्टीज़ में मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट होता है। मिनिमम विड्थ मतलब कि कम से कम इतनी विड्थ, ठीक है, और मिनिमम हाइट मतलब कम से कम इतनी हाइट, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब गाइस देखिए, जैसे मैं हाइट को 100% करता हूँ और वेट को भी 100% करता हूँ, तो मुझे पूरी आउटपुट स्क्रीन रेड कलर की मिलना चाहिए, मतलब मुझे हाइट और वेट 100% मिलना चाहिए। पर देखो मुझे हाइट और वेट 100% नहीं मिल रही जब मैंने doctype HTML को index.html में इंक्लूड किया हुआ है। अब गाइस देखिए, जैसे मैं doctype HTML को रिमूव करता हूँ, वैसे ही मुझे हाइट भी 100% मिल गई, वेट भी 100% मिल गई, और मेरी जो आउटपुट स्क्रीन थी वो भी पूरी रेड हो गई। अब गाइस देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं doctype HTML को इंक्लूड करूं, फिर भी मुझे हाइट 100% मिले और विड्थ भी मुझे 100% मिले, तो गाइस देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए मैं doctype HTML को इंक्लूड करता हूं और फिर style.css पर चलता हूं। अब देखिए, मैंने परसेंट की जगह पर हाइट में VH लिख दिया और विड्थ में मैंने परसेंट की जगह पर VW लिख दिया। अब गाइस देखिए, VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट और VW का मतलब होता है व्यू पोर्ट विड्थ। आप देख सकते हैं कि व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ क्या होता है। अब गाइस देखो, पहले हम 100% लिख रहे थे, तो देखिए परसेंट 100% मतलब क्या होता है, ये एक रिलेटिव यूनिट है। रिलेटिव यूनिट यानी कि क्या होता है कि रिजल्टिंग हाइट जो होती है ना, वो डिपेंड होती है पेरेंट एलिमेंट की हाइट पर। अब देखिए, पेरेंट एलिमेंट क्या होता है, चाइल्ड एलिमेंट क्या होता है। अब गाइस देखिएगा, जैसे कि हम डिव्स और टेबल्स के अंदर पैराग्राफ या हेडिंग्स या फिर ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखते हैं, तो देखिए, तो चिल्ड्रन क्या हो गए, पैराग्राफ हेडिंग सब हेडिंग्स क्या हो गए, चिल्ड्रन हो गए, और उनका पेरेंट कौन हो गया, उनका पेरेंट डिव और टेबल हो गया। वैसे ही डिव और टेबल को हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, तो बॉडी क्या हो गई, पेरेंट हो गई, और डिव और टेबल चिल्ड्रन हो गए, किनके लिए, बॉडी के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।